जय श्री राम। आज हम पढ़ेंगे कि शनि का मिथुन राशि में क्या प्रभाव होगा। सैटर्न इन जेमिनी। देखिए, शनि जब मिथुन राशि में आएगा तो ये क्या देगा, डुअलिटी इन प्रोफेशन देगा। क्यों? क्योंकि शनि जो है हमारे कर्म का कारक है और जो मिथुन राशि है वो हमारी द्विस्व भाव राशि है, इसमें डुअलिटी है। तो ऐसा हो सकता है कि क्योंकि शनि हमारे कर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा व्यक्ति दो प्रोफेशन से जुड़ जाए। क्योंकि शनि बुध की राशि में आ गया, बुध का भी द्विस्व भाव होता है और जो मिथुन राशि है वो भी द्विस्व भाव की राशि होती है। तीन प्रकार की राशि हमारे पास होती है। एक होती है चर, एक होती है स्थिर और एक होती है द्विस्व भाव। पहली चर, दूसरी स्थिर, तीसरी द्विस्व भाव, फिर चौथी चर, पांचवी स्थिर, छठी द्विस्व भाव। ऐसे कंटिन्यू करेंगे तो 1, 4, 7, 10 ये चर राशियां होती हैं। ठीक है, ऐसे आगे कंटिन्यू करेंगे जब हम, तो 2, 5, 8 कौन कौन सी, देखो 1, 4, 7 और 10 ये क्या होती है, हमारी चर राशि होती है। अब इसमें एक ऐड कर लेंगे हम, 2, 5, 8 और 11 ये क्या होती है, हमारी स्थिर राशियाँ होती है। और 3, 6, 9 और 12 ये होती है द्विस्व भाव राशियाँ। तो मिथुन जो राशि है वो तीसरे नंबर की राशि है, तो ये द्विस्व भाव राशि है। और इस चीज़ का प्रयोग हम बहुत बार कर चुके हैं। शुक्र के बारे में भी हम कहा था कि 2 सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि मिथुन राशि द्विस्व भाव राशि है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, मार्केटिंग। ऐसा इंसान मार्केटिंग में हो सकता है, टूरिज्म में हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है। वेरी गुड प्लेसमेंट फॉर बिजनेसमैन। क्यों? क्योंकि मिथुन राशि बुध की कैरेक्टरिस्टिक के साथ आएगी। अब देखिए, बुध जो है वो बिजनेस को दिखाता है, लेकिन क्योंकि शनि इसके अंदर आ गया है तो धीरे धीरे ग्रोथ होगी। ऐसा हो सकता है बिल्कुल स्टार्टिंग में जो व्यक्ति है उसको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़े, लेकिन जितना वो चैलेंजेस को फेस करेगा उतना ही उसको बेनिफिट होगा और बाद में उसको बहुत अच्छी ग्रोथ भी देगा। कैन गिव शोल्डर एंड नर्वस सिस्टम इशू। क्यों? क्योंकि देखिए, जो तीसरा हाउस होता है, तो थर्ड हाउस होता है हमारा, जो थर्ड राशि होती है कालपुरुष की कुंडली में, वो हमारे किसको दिखाती है, शोल्डर यानी कंधे को दिखाती है। और सैटर्न इन जेमिनी, देखिए सैटर्न जो है एक पाप ग्रह है। शनि, राहु, मंगल और केतु ये चारों पाप ग्रह है। तो जहां भी जाएंगे कुछ ना कुछ लिविंग सिग्निफिकेंस को जरूर हार्म करेंगे। और बुध हमारे नर्वस सिस्टम को दिखाता है। और क्योंकि ये बुध की राशि है तो क्योंकि इसके अंदर शनि चला गया, ठीक है, और शनि क्या है हमारा, शनि 6 और 12 का कारक भी है। ठीक है, वो रोग जो लंबे समय तक रुकते हैं। तो शनि जो है रोग भी दे सकता है। तो अगर शनि तीसरे भाव में है तो कंधे और नर्वस सिस्टम के रिगार्डिंग भी ये इशू दे सकता है। अगर शनि मिथुन राशि में है तो ये मैंने कारण बता दिया, क्योंकि शोल्डर, तीसरी राशि मिथुन राशि शोल्डर को दिखाती है और बुध नर्वस सिस्टम को भी दिखाता है। तो क्योंकि शनि इसमें चला गया तो इसलिए इशू आ सकता है। उसके बाद देखिए, लेस एक्सप्रेसिव बट लर्न विद टाइम। ऐसा जो व्यक्ति होगा ना, ये अपने आप को कम एक्सप्रेस कर पाएगा, बातें करते टाइम पे झुक के खड़ा होगा। उसकी जो बॉडी लैंग्वेज में है ना, काफ़ी कॉन्फिडेंस लो दिखेगा। क्योंकि सैटर्न एक ऐसा प्लेनेट है, पहली बात तो ये इंसान को आलसी बनाता है। सैटर्न जो है ना वो सर्वेंट को भी दिखाता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो सर्वेंट होते हैं उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होती। वो झुक के खड़ा रहना ही पसंद तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन वो होते ही ऐसे हैं। उनकी मजबूरी भी ऐसे है कि वो उनको औरों के सामने थोड़ा सा झुक के खड़ा रहना पड़ेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस लो करके ही खड़ा रहना पड़ता है। तो
ऐसा जो इंसान होगा वो अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसे सर्वेंट की क्वालिटी, आप यहाँ से सर्वेंट की क्वालिटी को अगर मैच करेंगे ना तो आपको क्लियर कट एक पिक्चर मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि जो सर्वेंट होगा वो बहुत ज़्यादा चपड़ चपड़ नहीं कर सकता, वो बहुत ज़्यादा अपना तू तड़ाक नहीं कर सकता, या बहुत ज़्यादा अपना एग्रेसिव होके अपना जो वो है पॉइंट वो नहीं रख सकता। वो अपना पॉइंट रखेगा, मालिक ने माना तो ठीक है, नहीं माना तो नहीं माना। लेकिन ऐसा जो जब तक होगा वो ग्रो विद टाइम। देखिए जहाँ भी शनि आ जाएगा ना वहाँ पे क्या होगा, थिंग्स विल टेक टाइम। जो भी काम होगा आपको उसमें समय लगेगा, ठीक है। क्योंकि शनि क्या है, एक तो बूढ़े आदमी को भी रिप्रेजेंट करता है, बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता है। और आपको पता होगा शनि ही सबसे स्लो मूविंग प्लेनेट है हमारे एस्ट्रोलॉजी में। ये 2.5 साल तक एक राशि में रहता है, ठीक है। आगे देखिए तो ऐसा ज़्यादा क्या होगा, लेस एक्सप्रेसिव होगा, लेकिन टाइम के साथ ये भी ग्रो करेगा। तो जो व्यक्ति जिसका सैटर्न जो है जेमिनी होगा उसके पास बहुत पुराना ज्ञान होता है। ऐसा जो व्यक्ति होगा वो जैसे लैंग्वेज के पुराने वर्ड्स, जो वर्ड्स कॉमनली यूज नहीं किए जाते वो सारी चीज़ें, या जब डिबेट करेगा तो ऐसे फैक्ट्स को लेके आएगा जो बहुत पुराने होंगे, ठीक है। लेजी ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, बातचीत के दौरान क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा लेजी भी हो सकता है। आपने बहुत लंबी बात की, हाँ ठीक है, ऐसे भी जवाब दे सकता है। और कैन बी वेरी गुड टीचर, लेकिन वही है स्टार्टिंग में तो ये स्ट्रगल देगा ही देगा, लेकिन अगर जब तक जो है उस चीज़ को कंटिन्यू करेगा तो फिर उसको बाद में अच्छा नेम और फेम भी मिलता है। लास्ट में क्या है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कैन बी इन पोस्ट ऑफिस रेलवेज। क्यों? क्योंकि उसका कर्म जुड़ गया मैसेंजर साइन से। जो थर्ड हाउस हमारा है वो कम्युनिकेशन का है, और धर्म अर्थ काम, तीसरा जो हाउस है वो काम त्रिकोण की शुरुआत है। और ये कम्युनिकेशन की राशि भी है, एयर साइन है ये वायु तत्व की राशि यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। पहले जो होती है अग्नि, फिर पृथ्वी, फिर वायु और जल। तो जो कम्युनिकेशन है उसके लिए वायु का होना बहुत जरूरी है। हम पढ़ते भी है ना साइंस में, साउंड्स नीड्स ए मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। तो कम्युनिकेशन का साइन है। कम्युनिकेशन में क्या होगा, कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, एक आदमी अपना जो मैसेज है दूसरे की तरफ भेजता है, दूसरे तक भेजता है, तो मैसेंजर साइन है। तो ऐसा आदमी क्या हो सकता है, पोस्ट ऑफिस में हो सकता है। अब पोस्ट ऑफिस में क्या हो सकता है, मैसेंजर तो फिर फोन से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे शनि इन्वॉल्व हो गया, और शनि जो है वो पुरानी चीज़ों को दिखाता है, इसलिए क्या है ये पोस्ट ऑफिस में यहाँ पे चीज़ें इन्वॉल्व होगी। रेलवेज में हो सकता है, ठीक है। रेलवे देखो ये क्या है, शॉर्ट ट्रैवल का भी है। जो शनि, ये जो थर्ड हाउस हमारा ये शॉर्ट ट्रैवल का भी है, ठीक है। और शनि लोहे को भी दिखाता है, आपको पता होगा। तो रेलवे से भी आपका कर्म जुड़ सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। वो जब हम पूरा चार्ट देखेंगे ना तब हम उसको एनालाइज करके बता पाएंगे, क्योंकि और ग्रहों के इन्वॉल्वमेंट से, ठीक है। अब थर्ड जो जेमिनी राशि है वो कहाँ पे कौन से घर में है, ठीक है, और कौन से ग्रह इसको देख रहे हैं, शनि के साथ और कोई ग्रह है नहीं है, लग्नेश कहाँ पे है, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, तब जाके हम किसी व्यक्ति का प्रोफेशन जो है वो बता पाएंगे। अगर एक्चुअली में अगर देखा जाए तो प्रोफेशन अगर किसी व्यक्ति का बताना है ना तो पूरे चार्ट का ओरिएंटेशन देखा जाता है, सारे 12 के 12 हाउसेज और 9 के 9 ग्रह, सबका ओरिएंटेशन देखा जाता है, तब जाके हम कुछ कह सकते हैं। अब रेलवे में भी हो सकता है कि रेलवे में भी इंजीनियर होगा या डी ग्रुप में होगा, ये कैसे पता चलेगा। या रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो गया, परमानेंट गवर्नमेंट प्योरली गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा। तो ये सारी चीज़ क्या है हम पूरा चार्ट देख के ही बता सकते हैं। तो ये था हमारा सैटर्न इन जेमिनी, राहु इन जेमिनी। जब राहु मिथुन राशि में होगा तो इसका क्या प्रभाव होगा, तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो सेकंड हाउस है हमारा वो शब्दों का चयन है, बोलने का है, वाणी का है, लेकिन उसमें आप शब्द कैसे चूज करेंगे वो है आपका सेकंड हाउस। थर्ड हाउस आपका क्या है कि हाउ विल यू कन्वे दैट मैसेज। आपने शब्दों का चयन तो कर लिया, लेकिन आप उसको कन्वे कैसे करेंगे, आपका स्पीकिंग स्टाइल क्या होगा, कम्युनिकेशन स्टाइल क्या होगा, वो क्या दिखाता है, जेमिनी साइन दिखाता है, और उसके अंदर बैठे प्लैनेट्स दिखाते हैं। तो देखिए पहला क्या कह रहा है ये कि
बातों को घुमाना, रिपीट करना, वायरलेस टॉकिंग, मैनिपुलेटिव, ये सारी चीजें राहु इन जेमिनी देता है। राहु क्या है, गोल चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो बातों को घुमा घुमा के बोलना, सीधी बात ये नहीं बोलेगा। ठीक है, मान लिया किसी को ये बताना है कि आज मैं एक मूवी देख के आया जो बहुत अच्छी थी, या मान लिया आज मैं पुष्पा मूवी देख के आया, तो ये नहीं बोलेगा सीधा मैं पुष्पा मूवी देख के आया। भाई पता है आज मैं ना 6 बजे घर से निकला, घर से निकलते यार चप्पल टूट गई, फिर मैं दोबारा से गया, दोबारा दूसरी नई चप्पल पहनी, ऐसा किया वैसा किया, वहाँ पे रेड लाइट होगी, रेड लाइट पे एक बंदा भीख मांग रहा था, उसने मुझे ये बोला, मैंने उसको ये दे दिया, फिर मैं मूवी तक पहुंचा। ऐसे मतलब पूरा सीधी बात नहीं करेगा, घुमा फिरा के लास्ट में पॉइंट तक पहुंचेगा। दूसरा क्या है, रिपीट करना, बोलते गोल गोल घुमाने का मतलब क्या है, रिपीट करेगा, वो उसको बार बार बोलेगा कि अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया, एक ही बात को बार 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 बार। वायरलेस टॉकिंग का भी है, क्योंकि राहु जो है ना, देखिए अब जो ज्योतिष है या कोई भी चीज है वो समय के साथ अपडेट होती है। यही 12 राशियां और 9 ग्रह हैं जिनसे हम प्रिडिक्शन करते हैं, और विश्व के कोई भी चीज का हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन हमें बस ये पहचानना होगा कि किस चीज से हम क्या देखते हैं। तो आज के टाइम पे जो राहु है वो ऑनलाइन चीजों को दिखाता है, वायरलेस चीजों को दिखाता है। ठीक है, तो वायरलेस टॉकिंग ये क्या दिखाता है, राहु दिखाता है। मैनिपुलेटिव का मतलब क्या होता है, मैनिपुलेटिव का मतलब होता है कि जो बात नहीं है उस या किसी बात को इस ढंग से रिप्रेजेंट करना कि उसका अर्थ कुछ और ही निकले। आपने देखा होगा कुछ व्यक्तियों के अंदर विशेषता होती है कि वो अपने फायदे में भी दूसरे को उनका फायदा दिखा देंगे। जैसे लाइफ इंश्योरेंस वाले होते हैं, जो इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, आपको जीने से ज्यादा मरने के फायदे गिनवा देंगे कि अरे आप मरोगे तो आपको कितना फायदा होगा, जबकि आपका फायदा कुछ हो ना हो उसका फायदा जरूर होगा कि अगर आप पॉलिसी लेंगे तो उसको कमीशन मिलेगा। ठीक है, ये मैं अभी बता चुका हूं, राहुल गोल चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो बातों को घुमाता है कि जेमिनी कम्युनिकेशन का साइन है। ठीक है, वायरलेस टॉकिंग क्यों, क्योंकि राहु उन चीजों को दिखाता है जो ऑनलाइन होंगी या जिसका फिजिकल कोई कांटेक्ट नहीं है। वायरलेस टॉकिंग में क्या होता है, एक तो हम बात कर रहे हैं आमने सामने खड़े होकर, वायरलेस टॉकिंग में क्या होता है कि हमारे जो सिग्नल्स है वो स्पेस के थ्रू या एयर के थ्रू जाते हैं, लेकिन वहां पे दोनों प्रेजेंट आदमी एक साथ प्रेजेंट नहीं होते। वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि देखिए जो राहु है, राहु चीजों को बढ़ाता है। मोस्टली क्या है, राहु नॉन लिविंग सिग्निफिकेंस को बढ़ाता है और लिविंग सिग्निफिकेंस को कम करता है। तो राहु वाले का कम्युनिकेशन अच्छा होगा। एक तो होता है क्या, बहुत सीधे साधे आदमी होते हैं। ठीक है, जो मान लिया कोई मार्केटिंग कर रहा है, उससे पूछा भाई ये शर्ट कितने की है, वो बोलेगा 500 रुपये की है भाई। फिर वो कम करते करते 450 तक आ जाएगा, बोलेगा नहीं भाई इससे कम तो नहीं हो सकता, आपको लेना है तो लो वरना मत लो। लेकिन राहु वाला क्या कहेगा, ये नहीं कहेगा 500 की शर्ट है सर, ये यूनिक कलेक्शन है, लास्ट पीस बचा है या 2 ही पीस बचे हैं, ठीक है 800 का शर्ट है ये, ठीक आपको 700 तक का पड़ जाएगा, कुछ कुछ और उसकी तारीफ कर देगा। तो लास्ट में कम करते करते फिर वो 500 में उसको बेच ही देगा। तो इसीलिए क्या है कि कम्युनिकेशन स्किल होने से क्या है कि ये अच्छा बिजनेसमैन भी बना सकता है। क्यों बना सकता है, क्योंकि पहली बात तो क्या है कि ये बिजनेस के साइन की भी शुरुआत है। बुध की राशि है, बुध बिजनेस को दिखाता है, और जिसको आज के टाइम पे बोलना आ गया, उसको पैसा कमाना आ गया, उसको बिजनेस करना आ गया, क्योंकि वही अपनी बातें मनवा सकता है मैनिपुलेट करके। ये दोनों तरीके से हो सकता है, ये पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। देखिए अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको अपनी मार्केटिंग करनी आनी चाहिए। इसमें बहुत देखिए, दूसरे का नुकसान करना एक गलत चीज है, लेकिन अपनी चीज को प्रमोट करना कोई गलत चीज नहीं है। क्योंकि अगर आप सेम प्रोडक्ट लेके अपने घर पे बैठे हो तो आपसे कोई खरीदने नहीं आएगा, तो आपको उसको प्रेजेंट करना भी आना चाहिए। हाँ, अब ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग होंगे जो चीज होगी 10 रुपए की, लेकिन उसको बेचना चाहेंगे बहुत ज़्यादा में। इसके कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गंजे आदमी को कंघी बेच देते हैं। ठीक है,
तो वो सब राहु से देखा जाता है कि अगर ज़्यादा पाप प्रभाव में है और चीज़ें जो बुध की स्थिति है वो ठीक है, चंद्रमा की स्थिति ठीक है, तो फिर इतनी दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर वो चीज़ें एफ्लिक्शन में आ जाती है, जुपिटर की स्थिति ठीक है नहीं है, क्योंकि अगर जुपिटर क्या है हमारे नैतिक चीज़ों को दिखाता है, अगर जुपिटर की स्थिति ठीक है तो ऐसा व्यक्ति चीटिंग नहीं करेगा। लेकिन अगर जुपिटर एफ्लिक्शन में आ जाता है तो फिर वो चीटिंग करने से नहीं चूकेगा। देखिए एक बात और है, हम एक केस लेते हैं विवेक बिंद्रा सर का और संदीप माहेश्वरी का। ठीक है, विवेक बिंद्रा सर का और संदीप माहेश्वरी का, तो अभी ना इनकी बीच पीछे क्या थी, एक कंट्रोवर्सी चल रही थी। ठीक है, तो जो विवेक बिंद्रा है ना, उनके एग्जांपल में क्या है कि गुरु इन 9, गुरु मिथुन राशि में है संदीप माहेश्वरी का। ठीक है, तो जब संदीप माहेश्वरी का गुरु मिथुन राशि में है तो क्या कम्युनिकेशन दिखाएगा, कैसा, नैतिक, स्ट्रेट दिखाएगा वो। ठीक है, जबकि विवेक बिंद्रा का आपने स्टाइल देखा होगा ना, कमोन कमोन, वन मोर टाइम, तो जब उस तरीके से वो बोलता है तो क्या होता है कि लोगों को लगता है, एनर्जाइज भी होते हैं, मोटिवेशन भी मिलता है। देखिए दोनों ही मोटिवेशनल स्पीकर हैं, विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी दोनों ही मोटिवेशनल स्पीकर है। ठीक है, लेकिन आप अगर देखेंगे तो संदीप माहेश्वरी का एक अलग जेनर है और विवेक बिंद्रा का एक अलग जेनर है। ठीक है, जो संदीप माहेश्वरी बोलेगा बिल्कुल आराम से, शांति से चीज़ों को समझाते हुए, डिस्कस करते हुए बोलेगा। लेकिन विवेक बिंद्रा जो बोलेगा, कम ऑन वन मोर टाइम, देखिए यहाँ पे ऐसा इसने किया, इसने किया, और हर वीडियो में ऐसा लगेगा कि अरे ये तो वीडियो पहले वाले से भी परफेक्ट है। ठीक है, तो ये क्यों है, क्योंकि संदीप माहेश्वरी का क्या है कि जो जेमिनी जो राशि है, जो मिथुन राशि है, वो 9th हाउस में है। ठीक है, और वहाँ पे क्या है, गुरु है। ठीक है, तो वो स्ट्रेट बोलते हैं, लेकिन विवेक बिंद्रा जी का ऐसा नहीं है। आगे देखिए, राहु इन जेमिनी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बना सकता है, क्यों, क्योंकि एक तो राहु सोशल मीडिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो 3rd हाउस होता है वो स्किल का भी है, तो ऐसा व्यक्ति जो है स्किल कहाँ दिखाएगा, अपनी सोशल मीडिया पे दिखाएगा, ऑनलाइन चीज़ों पे दिखाएगा। और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का अगर आप देखेंगे तो उसको भी मैनिपुलेशन करना आना चाहिए। ठीक है, तो अब कंट्रोवर्सी आप देखते हो, उसको कंट्रोवर्सी करना भी आना चाहिए। अगर आपको अगर उसको अपने आप को फेमस रखना है तो उसको कंट्रोवर्सी करनी भी आनी चाहिए, और थोड़ा सा माइंड स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए उसका, क्योंकि कंट्रोवर्सी को झेलना भी आना चाहिए। कोई इसको रोस्ट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन अच्छा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनाता है। क्यों, क्योंकि राहु क्या करेगा, उसको थॉट प्रोसेस भी बहुत अच्छा देता है। बुध की राशि है ना, बुध में क्या है, देखिए बुध एक राजकुमार है और यंग वंस के पास एनर्जी बहुत होती है। बुध का अगर उसको साथ मिलेगा तो क्या होगा कि इसका कम्युनिकेशन अच्छा होगा एक तो, और सोशल मीडिया पे जो अच्छा कम्युनिकेशन होगा, या राहु तो मैनिपुलेट भी कर सकता है, दिखाएगा भाई मैं तो बहुत गरीब हूँ, ऐसा है वैसा है, ये कर करके सिंपैथी भी गेन कर लेता है। तो आज के टाइम के लिए राहु एक परफेक्ट प्लेनेट है। ठीक है, और हर प्लेनेट कोई ना कोई पॉजिटिव, कोई ना कोई चीज नेगेटिव देता ही देता है। देखिए अगर आप बिल्कुल मोटे तौर से समझेंगे, एक व्यक्ति जिसका जुपिटर बहुत अच्छा है तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, ऐसा व्यक्ति फिर अच्छा रहेगा, सत्य बोलेगा, चीजें करेगा। लेकिन आप ये भी चीज देखिए ना कि आज के टाइम पे जो प्योरली ट्रूथ पे रुका रहेगा, सत्य पे रुका रहेगा, उसके लिए भी तो अच्छा नहीं है ना। या फिर आप देखिए आपकी नज़र में क्या है, बहुत सारे लोग होते, बहुत सारे के मेजोरिटी लोग क्या सोचते हैं कि शराब पीना इज एन इंजॉयमेंट, लेकिन जिसका जुपिटर बहुत अच्छा हुआ तो वो थोड़ा सा इन चीज़ों से दूर हटेगा। तो उन लोगों के लिए क्या होगा, अरे क्या ही ज़िंदगी जी रहा है ये, ठीक है, ना नॉनवेज खा रहा है, ना शराब पी रहा है, ना कोई गलत काम कर रहा है, तो उनके लिए तो क्या होगा, अरे क्या ज़िंदगी, इससे अच्छा तो क्या है। ठीक है, तो हर चीज़ का अपना पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा नहीं कि एक ग्रह बहुत अच्छा हो गया तो सब कुछ अच्छा होगा लाइफ में। कुछ चीज़ें तो हर एक आदमी से छूटती ही छूटती हैं। ऐसा नहीं, जो सन्यासी होते हैं उनसे घर छूट जाता है, घर बार छूट जाता है, ठीक है, दुनियादारी के रिश्ते छूट जाते हैं, जो आप लग्जरी कहते हो वो छूट जाता है। ठीक है, उसको कुछ और मिलता है। लेकिन जो गृहस्थ होते हैं तो उससे जो सन्यास का जो सुख होता है वो छूट जाता है, जो ध्यान से जो उससे होने वाले लाभ हैं वो छूट जाते हैं। ठीक है,
तो ऐसा संपूर्णतः किसी को इस संसार में नहीं मिलता। अगर आप भगवान के चार्ट भी देखेंगे तो उनको से भी छूटा ना। भगवान कृष्ण तो जेल में ही प्रकट हुए, और भगवान राम जी से भी वनवास में उनको मिला ना, उनसे भी छूटा। तो ऐसा नहीं। और भगवान राम की कुंडली में तो 3-4 ग्रह उच्च के हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राहु इन जेमिनी अफेयर फ्रेंड्स, देखिए इंपॉर्टेंट है ये। क्या होगा जब अगर राहु जेमिनी में होगा ना, तो 2-3 चीजें हो सकती हैं। या तो उसके जो फ्रेंड्स होंगे ना वो डिफरेंट कास्ट या कल्चर से हो सकते हैं। और कास्ट से यहाँ पे मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई ब्राह्मण होगा, कोई ये होगा, कोई नहीं। कास्ट का मतलब भी यहाँ पे क्या है कि उसके जो फ्रेंड्स होंगे ना, उसका जो जोन है काम करने का उससे अलग हो सकते हैं। मान लिया एक टीचर है, दूसरा पेंटर है, कोई आर्टिस्ट है या कोई इंजीनियर है। ठीक है, ऐसे कल्चर का डिफरेंस क्या है कि मान लिया कोई साउथ से हो जाएगा, जो जो मतलब जो हमारे कल्चर में जो अलग अलग चीजें होंगी, क्योंकि राहु फॉरेन एलिमेंट को दिखाता है, फॉरेन चीजों को दिखाता है। तो उसके जो फ्रेंड्स हैं वो हो सकते हैं, या फिर जो राहु है, ठीक है, अब वो फ्रेंड आगे जाके रिलेशनशिप में भी आ सकता है उन फ्रेंड्स के साथ, तो उसका अफेयर भी अलग कास्ट में हो सकता है। ठीक है, या फिर अलग उसके दोस्त जो है फॉरेनर भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है एक ब्राह्मण होगा, एक बनिया होगा, एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये हो सकता है कि डिफरेंट कंट्री से हो उसके फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि राहु फॉरेन एलिमेंट को दिखाता है। अच्छा, ऑनलाइन चीटिंग का भी यहाँ पे थोड़ा सा डर रहता है। उसके ऐसे इंसान के साथ क्या हो सकती है, ऑनलाइन चीटिंग हो सकती है, या फिर ऐसा इंसान ऑनलाइन चीटिंग कर भी सकता है लोगों के साथ। वो चार्ट का ओरिएंटेशन देखेंगे कि अगर उसका क्या है, अगर चीटर का योग है तो वो करेगा। ठीक है, और अगर वैसा योग है कि उसके साथ चीटिंग होगी तो वो उसके साथ चीटिंग होगी। फॉरेन मैरिज का कॉम्बिनेशन है। ऐसे व्यक्ति की जो शादी है वो क्या है, फॉरेन से हो सकती है, क्योंकि मैंने अभी बताया ना आपको। एक तो क्या है कि जो थर्ड हाउस है ना वो 4th से 12th है। ठीक है, थर्ड हाउस क्या है, 4th से 12th है। तो 12th हाउस अपने आप में फॉरेन सेटलमेंट का, इन चीजों का है। ठीक है, और राहु क्या फॉरेन एलिमेंट को दिखाता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति शादी करके परमानेंट फॉरेन में शिफ्ट हो जाए। ठीक है, ऐसे व्यक्ति अगर देखिए, अगर हमें ये देखना हो ना कि फॉरेन में परमानेंट सेटलमेंट कब होगी, ठीक है, पीआर कब मिलेगी, तो राहु जेमिनी कुछ कनेक्शन होना चाहिए, तो उसको पीआर मिल सकती है दूसरी कंट्री की भी। और अब दूसरी कंट्री की पीआर कैसे मिलेगी वो भी चार्ट के ओरिएंटेशन से पता चलेगा। क्या पता, बहुत सारे लोग आपने देखा होगा वीजा जाते, वीजा खत्म होते ही या खत्म होने वाला होता है तो उनको सच्चा प्यार हो जाता है, फिर वो अपने से डबल उम्र की लड़की से भी शादी करके वहां पे पीआर ले लेते हैं। वो सारी चीज चार्ट का ओरिएंटेशन बताएगा आपको। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छी करता है ऐसा व्यक्ति। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। राहु ऑनलाइन चीजों को दिखाता है, मार्केटिंग का काम क्या है, बोलने का, मैनिपुलेशन का। हाँ ये हमारा प्रोडक्ट ये अच्छा है, इसमें ये है, ये है, ये है, ये सारी चीजें। ऐसा जो व्यक्ति होगा ना वो लेटर्स का लार्ज फॉन्ट यूज करेगा, क्योंकि राहु क्या दिखाता है, राहु बड़ा चढ़ा के दिखाता है, राहु बड़ी चीजों को दिखाता है, और जबकि केतु जो छोटी चीजों को दिखाता है। सो मच टॉकेटिव एंड बैकबाइटर आल्सो, ऐसा व्यक्ति होगा ना बहुत ज्यादा बात तो नहीं हो सकता है, और पीठ पीछे चुगली करने वाला भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति क्या बातें मैनिपुलेट करेगा। अरे तुझे पता है अब किसी के पैर में चोट लगी है, वो पूरा पैर ही तुड़वा देगा। किसी को हल्का सा कांटा लगा, वो बोलेगा कि अरे इसका तो पैर ही टूट गया। ठीक है, या फिर गलती को भी बढ़ा चढ़ा के बोलना। किसी ने किसी को हल्का सा कुछ बोला होगा, पता है तो नहीं, उसने तो भाई साहब पूरे पूरे ऑफिस के सामने उसकी बेइज्जती कर दी। ऐसा ये है, वो भाई गजब आदमी है, ये वो करके मतलब उसकी पूरी इंसल्ट भी कर देगा ऐसे। तो आगे देखिए, स्पिन बॉलर का कम्युनिकेशन है राहु इन जेमिनी। देखिए क्यों स्पिन का क्यों है, क्योंकि स्पिन में क्या होता है कि बॉल को घुमाना होता है, और राहु और केतु नेचुरल रूप से रेट्रो प्लैनेट होते हैं। तो राहु अगर जेमिनी का हो, उसके साथ कोई रेट्रो प्लैनेट हो तो स्पिन बॉलर बन सकता है। क्यों, क्योंकि थर्ड हाउस एयर साइन है, हवा में स्पिन कराना है, हवा में घुमाना है। ठीक है, तो रेट्रो प्लैनेट क्या है, गेंद सीधी जाएगी फिर वापस आएगी, और राहु गोल चीजों को रिप्रेजेंट करता है। देखिए बॉल से क्यों, स्पिन बॉल से इसको क्यों कनेक्ट किया गया, राहु गोल चीज को दिखाता है।
ठीक है। और रेट्रो में क्या होगा, रेट्रो क्या होता है कि जो प्लैनेट होता है जब रेट्रो घूमता है तो नॉर्मली सारे प्लैनेट क्या करते हैं, ऐसे घूमते हैं, एक मिनट, नॉर्मली सारे प्लैनेट क्या करते हैं, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, लेकिन रेट्रो प्लैनेट क्या करेगा, क्लॉकवाइज घूमता है, मतलब वापस आता है। तो राहु अगर जेमिनी में हो, ठीक है, तो क्या हो सकता, और उसको कोई रेट्रो प्लैनेट के साथ भी कोई संबंध बन जाए तो क्या होगा, वो ऐसा बंदा स्पिन बॉलर हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कोई रेट्रो प्लैनेट उसको देख ले या उसकी दूसरी राशि में बैठ जाए। मान लिया जैसे जेमिनी में राहु है और वर्गो में कोई दूसरा रेट्रो प्लैनेट बैठ जाए, तो ये क्या हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है एक स्पिन बॉलर का। और बोल क्यों, क्योंकि राहु गोल चीजों को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे स्पिन बॉलर बनना चाहिए या फास्ट बॉलर बनना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, उसका थर्ड हाउस देखेंगे, ठीक है, तो उसका थर्ड हाउस देखेंगे, जेमिनी साइन देखेंगे, मतलब मेनली क्या है, तो देखिए थर्ड हाउस और जेमिनी साइन अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि हम 12 अलग अलग कुंडली होती हैं, जो कि मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेकिन जहाँ भी थर्ड हाउस में कोई भी राशि होगी उसमें जेमिनी साइन का कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर होगा। तो अगर थर्ड हाउस में कोई रेट्रो प्लैनेट बैठा है तो भी एक चांस बन जाता है कि हाँ वो स्पिन बॉलर होगा। तो थर्ड हाउस, जेमिनी साइन, राहु और मार्स, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर उनका थर्ड हाउस है जेमिनी साइन से और राहु से कुछ कनेक्शन बन जाए, ठीक है, या फिर लग्नेश जो है वो रेट्रो होके, ठीक है, बैठ जाए, या पंचमी से रेट्रो का कुछ कनेक्शन हो, तो क्या होगा, व्यक्ति स्पिन बॉलर बनेगा। अब पंचमी से रेट्रो का कनेक्शन क्यों, क्योंकि पांचवा हाउस जो है ना वो हमारे स्पोर्ट्स को भी दिखाता है, ठीक है। तो पंचमी से रेट्रो होने का मतलब क्या है कि अगर उसका और जो चार्ट का ओरिएंटेशन अगर क्रिकेट की तरफ या बॉलिंग की तरफ जा रहा है, तो पंचमी से रेट्रो मतलब बॉलर कैसा बनेगा, स्पिन बनेगा, ठीक है। अगर मार्स का एफ्लिक्शन है तो फास्ट बॉलर बनेगा, क्योंकि मार्स एग्रेशन को दिखाता है, और फास्ट बॉलिंग के लिए क्या चाहिए, हमें एग्रेशन चाहिए और एनर्जी चाहिए। मार्स सेनापति है, ठीक है, मंगल जो है वो सेनापति है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, फिर एग्रेशन चाहिए फिर हमें, ठीक है। वेरी गुड बिजनेसमैन गिव एक्सेसिव डिजायर्स आल्सो, बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनेगा, लेकिन क्योंकि काम त्रिकोण की शुरुआत है और राहु तो डिजायर्स के लिए फेमस ही है, ठीक है। राहु को पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा बुरा इसलिए माना जाता था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हमारे ग्रंथ है वो संतों के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते थे, और उनको मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की जो चीज़ें हैं उनको मना करते हैं, क्योंकि ये आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। तो बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनाती है, और डिजायर्स भी इसको बहुत ज़्यादा देती है, ठीक है। और ऐसा जो जातक होगा ना जिसका राहु इसके अंदर होगा, जेमिनी के अंदर होगा, तो वो सिर्फ सोचेगा नहीं, वो काम भी करेगा उसके लिए। फिर ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे बड़ा बिजनेसमैन बनना है, एक दिन में भी करोड़ों में खेलूंगा, सिर्फ सोचेगा नहीं, सिर्फ हसीन सपने नहीं बुनेगा, वो क्या करेगा उसके लिए, फिर मेहनत भी करेगा। तो ये था राहु इन जेमिनी। देखिए, अगर किसी का राहु जो है जेमिनी साइन में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति बोलने में बहुत निपुण होगा। हो सकता है कि वो लिखने में इतना ज़्यादा वो ना करे, वो बोलेगा ज़्यादा, ठीक है, और लिखेगा कम। लेकिन ऐसा क्या करेगा, जो केतु वाला है वो अपोजिट हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, बोलना कम पसंद करेगा, लिखना ज़्यादा पसंद करेगा, और बातें करेगा तो पॉइंट टू पॉइंट बातें करेगा। राहु वाला क्या करता है, घुमा फिरा के बातें कर रहा था, केतु वाला क्या करेगा, पॉइंट टू पॉइंट बातें करेगा। आपने हनी सिंह का एक गाना भी सुना होगा ना कि सीधी बात बोलूं, बात घुमानी नहीं आती, तो कुछ ना कुछ उनका केतु का उस पर इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है। अब देखिए, केतु जब जेमिनी में जाता है तो क्या करता है, बहुत बारीक स्किल्स देता है, ठीक है, बहुत बारीकी से लिखेगा, या कह सकते हैं लिखने के लिए गागर में सागर भरेगा। अगर आपसे कोई पूछ ले, जैसे मान लिया कोई जर्नलिज्म करना चाहता है, ठीक है, तो जर्नलिज्म में वो रिपोर्टर बने या एडिटर बने, क्या बने, तो अगर उसका इन्फ्लुएंस जेमिनी के ऊपर इन्फ्लुएंस राहु का है
तो उसको रिपोर्टर बनना चाहिए, क्योंकि बोलने में परफेक्ट होगा, मैनिपुलेटिव बोलना, ये चीज़ें करना, रिपोर्टिंग करना, बातों को बड़ा चढ़ा के कहना। क्योंकि रिपोर्टिंग में क्या करते हैं, वो एक ही बात को आधे घंटे तक खींचते रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसका केतु से कोई कनेक्शन है तो उसको एडिटर बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि एडिटर को क्या करना पड़ता है, छोटे स्पेस के अंदर उसे इंफॉर्मेशन को समाहित करना होता है कि इतना ही स्पेस है, इतनी लाइन मुझे लिखनी है, लेकिन इसमें ये सारी इंफॉर्मेशन भी मुझे देनी है। और ये सेम रिजल्ट जो है बुध राहु और बुध केतु साथ में होते हैं तो भी हमें मिलते हैं। तो केतु अगर जेमिनी साइन में मिथुन राशि में है तो ऐसे व्यक्ति पॉइंट टू पॉइंट बोलेगा, गागर में सागर भरेगा, लिखना ज्यादा पसंद करेगा, बोलना कम पसंद करेगा, ठीक है। तो कुछ लोगों को क्या चाहिए, कुछ लोगों को होता है ना कि उनको जो प्लेसमेंट है हर चीज़ अपनी जगह पे होनी चाहिए। ऐसा जो होगा वो केतु इन जेमिनी देता है। जिन लोगों को ये रहता है ना कि हाँ ये बुक यहाँ रखी है तो यहीं रखी मिलनी चाहिए। अगर आप बुक को यूज़ कर रहे हो तो यूज़ करने के बाद वापस उस बुक को वहीं रखो। अगर और कहीं होगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो इरिटेट भी हो सकता है। ये केतु इन्हें जेमिनी देता है। ऐसा व्यक्ति गिटारिस्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि थर्ड हाउस जो हमारा हैंड्स का है, स्किल्स का है, ठीक है। और केतु क्या करता है, केतु काटता है, ठीक है। केतु क्या करता है, काटता है। तो ऐसा नहीं कि गिटार से उसको कट लगेगा, लेकिन केतु क्या है, नैनो स्किल्स, छोटी स्किल्स। तो गिटार में क्या होता है, हम हैंड्स का यूज करते हैं, ठीक है। और बारीकी से इसको बजाना रहता है ना, कि अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो क्या सारा सुर ताल डिस्टर्ब हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो माइन्यूट स्किल्स जो है, अगर आप बेसिकली बात करेंगे ना तो हैंड्स की माइन्यूट स्किल्स वो क्या देता है, केतु इन जेमिनी देता है। ऐसा हो सकता है कि टैटू आर्टिस्ट हो सकता है वो, क्योंकि टैटू बनाने में क्या है, बिल्कुल माइन्यूट काम करना पड़ सकता है। या फिर क्या हो सकता है, एक शेफ हो सकता है। कहाँ पे, अच्छे होटल में शेफ हो सकता है। अगर आपने देखा होगा, होटल्स में नहीं देखा होगा तो मूवीज वगैरह में देखा होगा ना, ये शेफ होते हैं बिल्कुल स्टाइल से, कितने तरीके से काटते हैं, उनका चाकू कितनी स्पीड से चलता है और अच्छा डिजाइन बनाते हो। तो उसमें कुछ ना कुछ केतु का इन्वॉल्वमेंट, केतु इन जेमिनी का या बुध और केतु का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। वैसे मोस्टली ये जेमिनी के ट्रेड्स होंगे, क्योंकि जेमिनी स्किल्स का है, ठीक है। बुध के साथ भी वो कैरेक्टरिस्टिक होंगी नो डाउट, लेकिन राशि पे थोड़ा सा ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा इसका, क्योंकि बुध और भी बहुत सारी सिग्निफिकेंस को दिखाता है, ठीक है। तो बुध और केतु जो है उसके अलग अलग और भी हो सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे जब ये सीरीज खत्म हो जाएगी ना। अभी तो हमारी सीरीज चल रही है किसकी, कि जो प्लैनेट्स उनका राशि में क्या प्रभाव होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जैसे जो लग्नेश है, जो फर्स्ट लॉर्ड है वो डिफरेंट हाउसेज में जाएगा तो क्या प्रभाव होगा। उसके बाद हम कंजक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया ना कि बुध और केतु जो होगा अच्छा राइटर हो सकता है, ठीक है। तो उसके अब केतु के बहुत सारे सिग्निफिकेंस है। केतु 3 को रिप्रेजेंट करता है, बुध फ्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा हो सकता है कि उसके 3 फ्रेंड्स हो, ठीक है, 3 अच्छे फ्रेंड्स हो, ठीक। लेकिन हम यहाँ पे राशि की बात कर रहे हैं मेनली। बुध का प्रभाव आएगा नो डाउट, लेकिन अभी फिलहाल मैं केतु जेमिनी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे कोई भी अगर जो ग्रह है वो किसी भी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि में जाएगा ना तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। तो जब कोई अगर वर्गों में जाएगा ना कोई भी प्लेनेट, क्योंकि बुध की मूल त्रिकोण राशि क्या है, देखिए बुध की खुद की राशि भी है वर्गो कन्या राशि, उच्च की राशि भी वही है और मूल त्रिकोण राशि भी वही है, और डिग्री का फर्क होता है। मोटे तौर पे अभी समझने के लिए आप एक चीज़ मान सकते हैं, कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो आगे देखिए, डिटैचमेंट फ्रॉम सिबलिंग्स और ह्यूज पेंडिंग कर्मा टू सिबलिंग। देखिए ऐसा जो व्यक्ति होगा ना वो क्या हो सकता है, या तो अपने भाई बहन से दूर हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो केतु है वो हमारे पेंडिंग कर्मा को भी दिखाता है। पास्ट लाइफ के जो कर्म है ना हमारे, वो दिखाता है, अच्छे भी और बुरे भी। तो थर्ड हाउस क्या होता है, हमारे छोटे भाई बहन का होता है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने छोटे भाई बहन से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, या इस लाइफ में आपको अपने छोटे भाई बहन की ही सेवा करनी है, ठीक है। कई बार ऐसे चार्ट आ जाते हैं तो दिखता है उसमें, और जब पूछते तो बताते भी हैं। जैसे किसी का भाई हैंडीकैप है तो क्या है, अब पूरी लाइफ उसको उसकी सेवा करनी पड़ेगी,
ठीक है। तो ये क्या दिखाता है, डिटैचमेंट फ्रॉम सिबलिंग और हस्बैंडिंग कर्मा विद द सिबलिंग। या फिर ये क्या दिखाता है, डिटैचमेंट का मतलब अलग होना। अब अलग भी कई तरीके से हो सकती है। देखिए अगर आप वैसे बात करेंगे तो नॉर्मली क्या होता है, हर भाई बहन अलग हो जाते हैं। अगर बहन है तो उसकी शादी होकर वो अलग हो जाएगी, और भाई भाई है तो कुछ शादी के कुछ समय पश्चात वो अलग हो जाते हैं। मतलब मोस्ट लोगों को सत्य आता ही है कि एक न एक एज के बाद वो अलग हो जाएंगे। वो अलग होना एक अलग चीज़ है। एक ये अलग होना इस तरीके से भी हो सकता है कि भाई विदेश में सेटल हो गया, भाई दूसरी जगह नौकरी कर रहा है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी है लेकिन वैसे अलग हो गए। ठीक है, दोनों ही केस हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, शॉर्ट हैंड राइटर्स हो सकते हैं, या ओनली चाइल्ड और नो ब्रदर, केवल एक ही बच्चा हो। ऐसे जो व्यक्ति होंगे शॉर्ट हैंड राइटिंग, आपने सुना होगा स्टेनो होते हैं कुछ लोग, मतलब एक सेंटेंस होगा 10 वर्ड का तो 2-3 वर्ड में उसका पूरा मैसेज कन्वे कर देंगे। ये एक होती है। ठीक है, इसकी पढ़ाई भी होती है, स्पेशली इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है शॉर्ट हैंड राइटिंग की। तो शॉर्ट हैंड क्यों, क्योंकि केतु कट करता है। देखिए केतु हमेशा कट भी नहीं करता, केतु धागे को भी रिप्रेजेंट करता है, केतु पीक को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, केतु 3 को भी रिप्रेजेंट करता है, केतु ब्लॉकेज को भी दिखाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ये हम के मैं सारी चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ ये कि सरफेस लेवल पे चीज़ें पता चल जाए। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि किसी का केतु अगर जेमिनी में है तो वो बात करते टाइम पे उसको बार बार माइक में डिस्टरबेंस आ जाए। आप ऑनलाइन मीटिंग में हैं और बात करते टाइम पे आपकी आवाज़ कट जाए, तो हो सकता है कि केतु गोचर जेमिनी के ऊपर से हो रहा हो, ट्रांजिट जो है। अब कहेंगे कि यार ये तो शास्त्रों में कहाँ लिखा है कि केतु अगर इसी ऊपर कोई, तो ऑनलाइन मीटिंग उस टाइम पे तो गूगल मीट कुछ था ही नहीं। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या है कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग से आएंगी, रटने से कुछ नहीं होगा। ये इसमें बैठा तो ये होगा, ये इसमें बैठा तो ये होगा, नहीं। जब कारक तत्वों को समझेंगे, उसको ब्लेंड करना सीखेंगे कि राशि क्या क्या प्रभाव पड़ता है। मैंने आपको बहुत बार डिस्कस किया है कि राशि प्रोवाइड्स इन्वायरमेंट। ठीक है, एक बच्चा है जो बहुत अच्छा है पढ़ाई में, अगर वो रोड पे बैठ के ट्रैफिक के बीच में बैठ के पढ़ेगा तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा जितना एक लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ेगा। ठीक है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा लाइब्रेरी में बैठा है लेकिन वहाँ पे उस व्यक्ति के लिए अकेले उस व्यक्ति के लिए डिस्टर्बेंस हो, उसकी चेयर कंफर्टेबल नहीं है, बैठा लाइब्रेरी में है लेकिन चेयर कंफर्टेबल नहीं है, वहीं वो बच्चा बैठा अपने घर में है। ठीक है, लेकिन इन्वायरमेंट कंफर्टेबल है तो हो सकता है अच्छा परफॉर्म कर जाए। तो कई बार उच्च का घर है इतना अच्छा प्रभाव नहीं देगा जितना खुद की राशि का भी दे देगा। हम उच्च के घर की सोचते हैं ना कि ये घर तो उच्च का हो गया, सारे रिजल्ट अच्छे देगा। अब लाइब्रेरी उसके लिए उच्च स्थान है पढ़ने के लिए, क्योंकि चेयर कंफर्टेबल नहीं है। तो बहुत सारी चीजें होती है कि जिस राशि में वो उच्च का है, जैसे बृहस्पति जो है वो कर्क राशि में उच्च का है, जुपिटर जो है वो कैंसर साइन में उच्च का है, एक्सोल्टेड है, तो हमें उस टाइम पे मून की कंडीशन देखनी पड़ेगी, उसका डिस्पोजिटर कहाँ गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप हमें रटने से ये चीज़ें नहीं आएंगी, हमें समझना पड़ेगा ये चीज़ें। ठीक है, तो कम्युनिकेशन में ब्रेक, क्योंकि मैंने कहा ना ब्लॉकेज या ब्रेक भी देता है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है उसका कोई भी भाई ना हो। क्यों, क्योंकि मैंने कहा केतु कट करता है, केतु कट करता है, तो हो सकता है कि उसका छोटा कोई भाई बहन हो ही ना उसके बाद। या फिर क्या हो सकता है, वो 3 भाई बहन हो। ठीक है, केतु छोटे भाई बहन को दिखाता तो उसके छोटे 3 भाई बहन भी हो सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यूज इज शॉर्ट फॉन्ट ड्यूरिंग राइटिंग। देखिए ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, जो फॉन्ट स्टाइल है उसका शॉर्ट रहेगा। क्यों, क्योंकि राहु चीज़ों को बढ़ाता है, केतु चीज़ों को छोटा करता है। तो ऐसे व्यक्ति जो है ना वो मैसेज में भी क्या करेंगे, शॉर्ट शॉर्ट मैसेज लिखेंगे। और अगर किसी का चंद्रमा केतु है, केतु इन जेमिनी है, तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, पीसीज में करेगा। जैसे उसको लिखना है कि भाई एक काम था, कुछ पैसे चाहिए थे, तो क्या लिखेगा भाई, पहले लिखेगा भाई, फिर मैसेज सेंड कर देगा। एक काम था, फिर मैसेज सेंड कर देगा, कुछ पैसे चाहिए थे। तो एक मैसेज को 4-5 बार में डिलीवर करेगा। तो ये क्या होता है, ये होता है केतु इन जेमिनी, या चंद्रमा और केतु साथ में हो। तो चंद्रमा और केतु क्यों, क्योंकि चंद्रमा हमारे थॉट्स है, केतु क्या है, कट है, ब्रेक है, स्प्लिट करता है केतु। ठीक है, डिटैच करता है। ठीक है, तो इसलिए चंद्रमा केतु या केतु इन जेमिनी ये हमें मिल सकता है। ठीक है, आगे देखिए। अब मैं आपको कुछ ना टेक्निक बताता हूँ।
आपको भी थोड़ा सा लगेगा कि हाँ हम कुछ सीख रहे हैं। अगर ऐसा हो जाए, ये मेल के केस में तो शुक्र वीनस को देखेंगे और फीमेल के केस में हम किसको देखेंगे, मंगल ग्रह को देखेंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाए कि जो हमारे अर्थी साइन है, जो पृथ्वी तत्व के जो भी हमारे राशियां हैं, कौन कौन सी हैं, टोरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, तो कौन कौन से जो साइन है हमारे, वो हैं, देखिए ये और ये हमारे पृथ्वी तत्व के हैं। अगर इनमें लड़की का चार्ट अगर हम देखेंगे तो मंगल बैठ जाए, लड़की का चार्ट अगर हम देखेंगे तो शुक्र बैठ जाए। और इससे आगे वाले जो हाउस हैं कौन कौन से, इससे आगे क्या है, नेक्स्ट हाउस, मैं चलो कलर चेंज करता हूँ, देखिए ये वाला 3rd हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस ये बिल्कुल खाली हो जाए तो क्या होगा, शादी में प्रॉब्लम आएगी और ऐसे व्यक्ति की क्या होगी, बहुत कम सेक्सुअल डिजायर्स होंगी। क्यों, क्योंकि काम त्रिकोण पूरा का पूरा खाली पड़ा है। ठीक है, और किसी भी हाउस से सेकंड हाउस ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर वैसे देखा जाए ना। वो हालांकि डिपेंड करता है कि हम क्या देखना चाहते हैं। बस आप इतना समझ लीजिए फिलहाल के लिए कि अगर जो काम त्रिकोण पूरा खाली हो गया और अर्थ त्रिकोण में कोई भी है, शुक्र या मंगल है, तो शादी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। और उसे ऐसे व्यक्ति, ऐसा हो सकता है कि ये व्यक्ति की शादी हो जाए लेकिन चलने में प्रॉब्लम आ जाए। क्यों, किसी बहुत कम सेक्सुअल डिजायर होंगी। और अगर मेल या फीमेल में से किसी एक की भी सेक्सुअल डिजायर्स कम है तो क्या होगा, दूसरा जो है फिर उस अपनी शादी से सेटिस्फाई नहीं होगा और वो ब्रेक करना चाहेगा। ठीक है, एक चीज मैं और बता देता हूं आपको कि अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि भाई मैं पायलट बनूंगा या नहीं बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा या नहीं बनूंगा, या व्हीकल के रिगार्डिंग पूछ ले कि मैं कौन सा व्हीकल चलाऊंगा, तो देखिए उसके लिए क्या है, उसके लिए हम जेमिनी साइन को देखेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे जेमिनी साइन को देखेंगे कि अगर इस जेमिनी साइन के अंदर, ठीक है, क्या आ जाए, शुक्र आ जाए मान लिया। ठीक है, तो क्या करता है, शुक्र ड्राइवर बनाता है। शुक्र क्या बनाता है, ड्राइवर बनाता है। ठीक है, तो अगर वहां पे राहु आ जाएगा, पहली बात अगर केतु आ जाएगा ना, केतु का इन्फ्लुएंस आ जाएगा तो क्या होगा, वो ऑटो ड्राइवर बन जाएगा। वो हो सकता है कि ऑटो ड्राइवर हो। क्यों, क्योंकि ऑटो के 3 टायर होते हैं और केतु 3 को रिप्रेजेंट करता है। केतु छोटी चीजों को दिखाता है, तो ऑटो क्या है, एक छोटा व्हीकल है। ठीक है, तो हो सकता है कि वो ऑटो ड्राइवर हो। अगर हम ये देख रहे हैं कि पायलट बनेगा या नहीं बनेगा, तो पहली बात तो एरोप्लेन हवा में उड़ता है तो एयर साइन का बहुत ज़्यादा यूज होगा, तो 3rd साइन तो होना ही चाहिए। दूसरा, राहु का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, राहु का कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि हाँ वो एरोप्लेन पायलट हो सकता है। और अगर मान लिया 4th हाउस में राहु और केतु दोनों का इन्फ्लुएंस मिल जाए, ठीक है, अब दोनों का इन्फ्लुएंस कैसे होगा, मान लिया केतु बैठा है, देखिए वैसे हम आगे पढ़ेंगे, अब कैंसर साइन में, कर्क राशि में अगर केतु होगा ना, तो वो व्यक्ति खुद के चार्टर्ड प्लेन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो राहु है ना, जो राहु और केतु दोनों का इन्फ्लुएंस हो जाए कौन से में, 4th हाउस में, तो क्या होगा, इससे ऐसा जो व्यक्ति है वो ट्रेन का वो हो सकता है, ट्रेन चलाने वाला हो सकता है। क्यों, क्योंकि केतु छोटे को दिखाता है और केतु ट्यूब को भी दिखाता है। ठीक है, केतु ट्यूब को भी दिखाता है, लंबे व्हीकल को भी दिखाता है। ठीक है, राहु बड़े व्हीकल को दिखाता है, केतु ट्यूब लाइक चीजों को भी दिखाता है। तो उसके लिए क्या है, हमारे पास राहु और केतु दोनों का इन्फ्लुएंस होना चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति ट्रेन को चलाने वाला होगा, क्या बोलते हैं इसको, लोको पायलट होगा। ठीक है,
और एरोप्लेन के लिए भी क्या है कि केतु का सपोर्ट एरोप्लेन के लिए भी मिलना चाहिए, क्योंकि क्या होगा कि जो ट्यूब्स, जो एरोप्लेन की जो शेप होती है, ठीक है, वास्टनेस राहु दिखाएगा, लेकिन जो उसकी ट्यूब लाइक शेप होती है वो केतु दिखाता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब ये कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं वो हम आगे सीखेंगे। थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। जैसे मान लिया क्या है कि मिथुन राशि में राहु बैठा है, ठीक है, तो राहु का कम्युनिकेशन तो हो गया। और जो केतु का हाँ, जो राहु का जो डिस्पोजिटर है उसका संबंध केतु से बन जाए, डिस्पोजिटर मतलब राशि स्वामी बुध जो है उसका संबंध केतु से बन जाए, तो भी क्या हो सकता है कि ठीक है, राहु और केतु भी आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि राहु क्या करता है, राहु उसी की एनर्जी लेता है जिसकी राशि में बैठता है। और देखिए राहु और केतु वैसे तो आपस में एक दूसरे से सप्तम रहते ही है, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि केतु का सॉरी मैंने पिछली बार उल्टा बोल दिया कि राहु जो है वो अगर मिथुन राशि में बैठा है और केतु का राशि स्वामी किस में बैठ जाए, फिर मिथुन राशि में बैठ जाए, तो दोनों का कनेक्शन हो गया, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो गया ये, ठीक है। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो एरोप्लेन उड़ा सकता है या पायलट बन सकता है, ठीक है। तो चलिए आज हमने कंप्लीट कर लिया है क्या, केतु इन जेमिनी और 9 प्लैनेट्स इन जेमिनी। अगली क्लास में, अगले लेक्चर में हम कर्क राशि के बारे में पढ़ाई करेंगे। तब तक आप सबको जय श्री राम।